हरि ओम तत्सत। प्रेम करो, खूब करो, लेकिन पहले खुद से करो। और इस लोक व्यवहार में यदि किसी से प्रेम करने का मन हो, क्योंकि प्रेम और प्यार दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। मैं कई बार अपने वक्तव्य में कहता हूँ, प्यार वहाँ होता है जहाँ व्यवहार होता है कि हम तुम्हें थोड़ा सुख देंगे, तुम थोड़ा मुझे सुख दोगे, मैं तुम्हारे काम आऊँगा, तुम हमारे काम आओगे या आओगी। ये प्यार है और प्यार में व्यवहार है। ये प्रेम क्या कहता है? प्रेम तो सिर्फ त्याग, बलिदान और सिर्फ देना जानता है। इस लोक व्यवहार में किससे और क्यों प्रेम करना, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रेम वह है जहां आप स्वयं को समर्पण कर देते हैं। कुछ वापसी में कुछ प्राप्त करने योग्य आपके पास नहीं रह जाता है, सिर्फ आपको देना है। तो लोक व्यवहार में किससे प्रेम करें, ये बड़े जो है क्वेश्चन है। लाख रुपए का क्वेश्चन है, करोड़ों रुपए का क्वेश्चन है, अरबों रुपए में कोई नहीं आपको बताएगा जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। एक घड़ी आध घड़ी आधो में पुलियाद, साधु संगति हरे कोटि अपराध। ये प्रेम करना हो तो किसी साधु से कर लो। प्रेम कर सकते हो, कर सको तो किसी संत महात्मा से कर लेना, क्योंकि बाकी सब प्रेम इस संसार सागर में डुबाने वाला है। और संत का प्रेम, सत्य का प्रेम आपको भवसागर से पार लगाने वाला है। साधु का अर्थ है जिसने अपने आप को साध लिया है, जिसको सन्मार्ग का जो है पता है, आपको सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। बाकी तो सब उलझे हुए ममता राग, ये सब सबके ममता ताग बटोरी वाली कहानी है। साधु का अर्थ ही है कि एक झरोखा, एक खिड़की जिससे सत्य की थोड़ी सी झलक मिल जाती है। जैसे बिजली कौंध जाती है, बिजली आती है, राह दिख जाती है, मार्ग मिल जाता है। ये साधु का अर्थ होता है। हमारे पास तो आंखें नहीं हैं, हमें तो परमात्मा की कोई प्रतीति नहीं होती है, लेकिन किसी के पास वो आंखें हैं जिसने परमात्मा का अनुभव, परमात्मा के ऊर्जा को, परमात्मा के प्रेम को अनुभव किया है, परमात्मा के पास बैठा है। यदि हम भी उसके पास बैठेंगे तो शायद वर्षा की 2 बूंदे हम पर भी पड़ जाए। प्रेम का अर्थ ही है सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, अतुलन ताहि मिले जो सुख लो सत्संग। तुलसी बाबा भी लिखते हैं सुंदरकांड में, जिसमें सुंदरकांड की वह कथा जिससे जीवन की हर व्यथा ही सिर्फ दूर नहीं होती है, बल्कि जीवन ही सुंदर हो जाता है। उसमें भी लिखते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है? सत्संग। तराजू के 2 पलड़े पर एक तरफ स्वर्ग का, अपवर्ग का सारा सुख रख दीजिए और एक तरफ सज्जन के साथ बैठने का, सत्संगति का सुख। तो सत्संग का सुख, सत्य का संग, कितनी बड़ी बात है। शास्त्र में जो है यह सत्य नहीं मिल सकता है। ये सत्य तो अनुभव है जो किसी के हृदय में उतरता है। शास्त्र एक माध्यम हो सकता है। अभी शास्त्र जहाँ पैदा हो रहा है, शास्त्र का अर्थ है कि कभी वहाँ साधु था जिसने अपने एक विचार को लिख दिया, एक अपने अनुभव को लिख दिया, समाज हित के लिए, आपके हित के लिए। लेकिन सत्य उसमें नहीं है, सत्य तो उस साधु के हृदय में है। कई बार कहते हैं ना कि सत्संग में जाओ, साधु की सुनो। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम तो पुस्तक पढ़ लेंगे। ध्यान रखिएगा, पुस्तक उस तक कभी नहीं पहुंचा पाती है, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा पाती है। इसलिए साधु तो जा चुका है, रेत पर पड़े चिन्ह रह गए हैं, तो यह किताब है। पक्षी तो उड़ गया, पिंजड़ा पड़ा रह गया, यही शास्त्र है। शास्त्र का अर्थ है साधुओं की याद। साधु का अर्थ है शास्त्र जहाँ अभी पैदा हो रहा है, जहाँ शास्त्र में अभी नए पुष्प खिलने वाले हैं। सुगंध नहीं है, फूल शब्द में तो सुगंध, फूल में तो सुगंध हो सकता है, शब्द में कौन सा सुगंध होगा? तो सुगंध तो साधु में होता है, साधु का शब्द प्रभावी होता है। शास्त्र तो कितने लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए तो संत कबीर भी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक। पंडित तो तब आप बनोगे
जब प्रेम की पाठशाला में जाओगे, और प्रेम की पाठशाला कहाँ लगती है? सत्संग में, कहीं प्रवचन में। लेकिन आज का जो प्रवचन चलता है इन बाबाओं का, जो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, जो धर्म प्रचार के लिए जो प्रेम बिखेर रहा है, वह तो साधु और संत है। जिसका रोम रोम प्रेम से अनंत है, वही संत है। जिसकी इच्छाएं शांत हो गई हैं, वही संत है। नहीं तो ये जो बाबा लोग प्रवचन देते हैं, ये संत है क्या? अरे ये तो व्यापारी हैं। इनको तो अपना आश्रम बनाना है, 40 करोड़ का, सैकड़ों एकड़ का जो है प्लॉट खरीदना है, आश्रम बनाना है, फॉलोअर्स लाखों में जाना चाहिए। और प्रवचन हो तो भीड़ 10 लाख तो हो, 5 लाख तो हो, कम से कम लाख में तो हो, 1000 में होगी तो बेइज्जती हो जाएगी उनकी। आहा, ऐसे बाबा लोग, ये संत नहीं है, ये हमारा भ्रम है। और इनसे जुड़े लोग भी कहीं न कहीं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, किसी संकट निवारण के लिए, किसी उम्मीद से जाते हैं। लेकिन संत के पास जब आप जाओ, किसी उम्मीद से नहीं, प्रेम की प्यास से इस दिमाग को खाली करके, किसी प्रश्न को लेकर के नहीं जाना है। प्रश्न लेकर के गए, तर्क जहाँ है वहाँ नर्क है, जहाँ समर्पण है वहाँ स्वर्ग है। तो संत के पास जब जाओ तो समर्पण के साथ जाओ, भोजन के लिए नहीं जाओ, भजन के लिए जाओ। सत्संगी बनने जा रहे हो तो भोजन, चमत्कार, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये मिल जाए, वो मिल जाए, मेरा ये दुख दूर हो जाए, मेरे बच्चे हो जाएं, बच्चे हो गए तो शादी हो जाए, पत्नी मर गई तो दूसरी शादी हो जाए। यही लालच से तो लोग आजकल ज़्यादा जाते हैं। मंदिर मस्जिद में भी लोग इसी उम्मीद से पहुंच जाते हैं। नहीं, निस्वार्थ तो कभी पहुंच करके देखो। तो बात हम कर रहे थे कि साधु से, तो साधु का अर्थ क्या है, यह हमने बात किया। साधु वह भोजन है, उसके पाठ, उसकी शिक्षाएं, उसकी देशनाएं, उसकी मौजूदगी, सब एक पौष्टिकता है, विटामिन है, जो दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं है। ईसा मसीह में जीसस जो है बाइबल में लिखते हैं कि अपने शिष्यों से कहते हैं वो कि भोजन पी लो, मुझे खा लो, मुझे मेरे शब्दों से अपना पेट भर लो और मुझे पचा लो। बहुत बड़ी बात है। कोई साधु किसी शब्द को कहते हैं, हम कहते हैं ना, हम राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, फलाना को मानते हैं। को अंग्रेजी में लिखेंगे के ओ, तो को का मतलब क्या है? कुछ नहीं। की, राम की माने, जो रामचरितमानस में लिखी गई बातें हैं, जो उनके अनुभव, उसको जीवन में उतारें। गीता को नहीं मानिए, गीता की मानिए। क्या कह रहा है भगवत गीता, चाहे बाइबल हो, कुरान हो, पुराण हो, उसमें क्या लिखा है, उसके शब्दों को हम थोड़ा सा स्पर्श कर पाएँ। और ये तो शब्द हैं, लेकिन कहीं साधु मिल जाए तो उस शब्द की ज़रूरत नहीं रह जाती है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि उसके हृदय में सत्य उतर चुका है। इसी अर्थ में कहा गया है कि शब्दों को नहीं दोहराना है। शब्दों को कितना दोहराएंगे, उन दोहराए गए शब्दों से तो मस्तिष्क भर जाएगा। इसलिए तो संत कबीर भी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, भर गया, एक दिन खत्म हो गया। तो दिमाग नहीं भरना है, हृदय भरना है। और हृदय में ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। ज्ञान का लहर हृदय में नहीं कभी उठता है, वहाँ क्या उठता है? प्रेम से। यह दिमाग संसार के लिए है और दिल परमात्मा के लिए है। इस संसार में कोई नहीं है जो किसी को दिल दिया हो और उसका दिल न टूटा हो। यदि ऐसा कोई आपको पता हो तो इस कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर लिख देना। आज एक कमेंट कर ही देना, एक पॉजिटिव कमेंट कि हाँ, उसने दिल लगाया किसी से और उसका दिल नहीं टूटा। क्योंकि संसार में व्यवहार है, संसार में प्यार है। हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम हमारा साथ दोगे, प्रेम ऐसा नहीं है। तो आइए हम एक मौका ढूंढे कि कहीं संत मिलन हो जाए, संतों के शरण में कुछ श्रवण कर लें और अपने जीवन को प्रेम से भर लें, जीवन धन्य कर लें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।